आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया है। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकालने का एलामिया जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और एक अर्जी जज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात, नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस जुनेद गफ्फार कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जस्टिस एजाज स्वाति बलोचिस्तान, जस्टिस SM मलिक। इसी तरह आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज को तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए हैं। जस्टिस SM अतीक शाह कायम मुकाम चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है और आपको आगाह कर रहे हैं कि जस्टिस जुनेद गफ्फार कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया है। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकालने का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस भेजा गया था। तसल्ली बख्श जवाब न देने शो कॉज नोटिस पर दिए गए रद्द अमल पर पार्टी से निकाला गया है। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत ने पार्टी से निकालने पर पहले ही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गीबतों ने पार्टी को तबाह किया, मेरे अलावा सब गीबत करते हैं, आपस की खींचतानी की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। जहां पार्टी में फैसले कानाफूसियों पे हो, गैबतों पे हो, और ये गैबतें ताहाल जारी है, इसका लामतनाई सिलसिला है। और इन गैबतों ने जो है ना पार्टी में नाकाबिल तलाफी नुकसान। आपकी गीबतें कौन कर रहा है? मेरे अलावा सब कर रहे हैं। आखिरी दफा मुझे क्यों निकाला गया था पार्टी से, अभी तक उस जर्म का पता नहीं चल रहा है। ये किसी ने जनाब कान में बात डाल दी, कुसर पुसर हुई, झूठ मूठ गैबत हुई, अच्छे भले ताल्लुकात होते हैं, फिर कोई जाके कान में बात डाल देता है। सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस की बात में कोई धमकी नहीं है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जजेस के एक ही इमारत में दफातर हैं, बेंच में सिर्फ एक दीवार है, फिर भी खतूत लिखते हैं। हमने तो ये ही सुना और पढ़ा था कि जजेस अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं। राना सनाउल्लाह बोले कि यह सूरत हाल हुकूमत, अदलिया और रियासत के लिए भी नुकसानदेह है। कम अज कम 3 चीफ जस्टिस मुत्तफिक होते हैं तो हाई कोर्ट का जज ट्रांसफर होता है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि सीनियरिटी का मामला किसी अदालती फोरम पर चैलेंज होना है तो होना चाहिए और फैसला आना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के मामले पर राना सनाउल्लाह बोले कि मौलाना फजलुर रहमान हमसे राजी रहेंगे और हम उन्हें राजी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी धीरानी प्रोग्राम का इनकाद। पंजाब हुकूमत की जानिब से शादियों की इज्तिमाई तकरीब में 36 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। शादियों की तकरीब में जोड़ों को तहाइफ और दुआओं के साथ रुखसत किया गया। तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी MNA मलिक इब्रार अहमद, पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब सकाफत व कल्चर शाजिया रिजवान और वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर ने शिरकत की। वजीर आला पंजाब के विजन के तहत नए शादीशुदा जोड़ों की माली मुआवनत की गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से नए शादीशुदा जोड़ों को ज़रूरी घरेलू सामान भी फराहम किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कप्तान क्रिकेट के होते हैं, मुझे कोई शौक नहीं। क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। सिंध हुकूमत ने कौमी खेल हॉकी के लिए वर्ल्ड क्लास ब्लू टैरिफ लगाए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि क्रिकेट के हवाले से चेयरमैन PCB से बात हुई है, नया स्टेडियम की बहाली पर इत्तफाक किया है। हैदराबाद में एक अच्छा होटल भी बनना चाहिए। इस साल 500 EV बसों के लिए बजट में पैसे रखे हैं। 3-4 साल में 8000 बसें शामिल करेंगे। प्राइवेट सेक्टर को भी सब्सिडी देंगे। हमारे 2 बड़े बस रूट्स पर काम जारी है। सर्कुलर रेलवे को CPEC में लाने के लिए चीनी कंपनियों के साथ बातचीत हुई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन हाई अलर्ट। MD वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान ने शब बरात के मौका पर इंतजामात के हवाले से अहकामात जारी कर दिए।
मेयर कराची का कहना है कि शब बारात को फराहमी और नक्कासी आब के बेहतर इंतजाम किए जाएं, कब्रिस्तान में ज़ायरीन और इबादत गुजारों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। शहरियों को फराहमी और नक्कासी आब की बेहतर सहूलियात फराहम करना किसी भी इबादत से कम नहीं। शब बारात के इंतजाम के सिलसिले में किसी किस्म की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। MD वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान ने शब बारात के मौका पर इंतजामात के हवाले से अहकामात दिए। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ने पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 के इनेकाद का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के CEO मुनीर कमाल ने कहा है कि समिट में 12 से जायद बैनुल-अक़वामी माहिरीन, 20 से जायद मकामी माहिरीन और 45 से जायद मालियाती इदारों के रहनुमा शिरकत करेंगे। PBS स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन आतिफ बाजवा ने कहा कि समिट बैंकिंग इंडस्ट्री को जदीद रुझानात, इस्लामिक बैंकिंग, डिजिटाइजेशन और एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। और PBA के चेयरमैन जफर मसूद ने कहा कि पाकिस्तान के मालियाती शोबे के मुस्तकबिल के लिए अमली हल भी पेश करेंगे। अखुवत पाकिस्तान और अखुवत अमरीका के ताउन से 174 रुकनी सिख यात्रियों के वफ्द ने गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब का दौरा किया। मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए गए और फूलों के हार भी पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मेहमानों ने अपने मजहबी नारे लगाए और खुशी का इजहार किया। यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान में अपनी मजहबी रसूमात अदा की और यात्री 10 दिन तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। यात्री गुरुद्वारा साहिबान में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की हॉर्स एंड कैटल शो के तीसरे रोज टेंट पेगिंग मुकाबलों के फाइनल में शिरकत। कहते हैं कि अब पाकिस्तानियों को पेट्रोल बम, जलाओ घिराओ नहीं, खेलों की तकरीबात हर जगह नजर आ रही हैं। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने टीम ऑफ 4 मुकाबलों की फातेह टीमों में इनामात तकसीम किए। वजीर हाउसिंग पंजाब ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ऐसे मुकाबलों का इनेकाद तसलसल से किया जाएगा। नई नस्ल को रिवायती खेलों और मशागिल से रोशनास करवाना वक्त की जरूरत है। लाहौर में रंगारंग तकरीबात के माहौल में घिरा रहेगा। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने फोर्ट्रेस स्टेडियम में घुड़सवारी भी की। IMF के वफ्द की ऑडिटर जनरल, FBR और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के हुकाम से मुलाकातें। वफ्द को पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और शफाफियत के तरीकाकार पर ब्रीफिंग दी गई। IMF वफ्द ने वजारत मौसमियाती तब्दीली का भी दौरा किया। IMF मिशन की हाउसिंग एंड वर्क्स हुकाम से भी मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक IMF को इंसदाद बदउनवानी, माली जराइम की रोकथाम के लिए इक़दामात से आगाह किया गया। IMF को मशकूक ट्रांजैक्शंस की रोकथाम और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई है। जराये का दावा है कि IMF ने ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर जोर दिया। वफ्द को दहशतगर्दियों की माली मुआवनत रोकने के लिए मौसर इक़दाम से आगाह किया गया। FBR की जानिब से डिजिटलाइजेशन, स्मगलिंग और टैक्स चोरी की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी गई है। काबीना डिवीजन, वजारत खजाना और वजारत कानून के हुक्काम से भी IMF के वफ्द ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि रमज़ान अल मुबारक में सस्ती अशियाए ख़ुर-ओ-नोश की फराहमी के लिए अभी से हिकमत अमली तैयार की जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें आम आदमी के लिए अशियाए ख़ुर-ओ-नोश के सस्ते दामों दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। वफाकी काबीना ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी और मजहबी रवादारी की हिकमत अमली की मंजूरी दे दी। मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए डायलॉग्स, कॉन्फ्रेंसेज और आगाही मुहिम चलाई जाएगी। नफरत अंगेज मवाद और फिरका वाराना तनाज़ात के हल के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। वफाकी काबीना ने डॉक्टर हसन उल अमीन को कौमी इदारा बराए मुतालिया पाकिस्तान, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर मुकर्रर करने और ताहिरा रजा की 5 साल के लिए बतौर नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में तैनाती की मंजूरी भी दी गई। पाकिस्तान और इराक के दरमियान डबल टैक्सेशन के खात्मे के मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी दी गई। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए कीमतों में कमी कर दी गई है। 1 माह के लिए बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी दिसंबर के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है और बिजली सारिफीन को फरवरी के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। बिजली का इतलाक लाइफ लाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक के लिए भी बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दी गई है। के इलेक्ट्रिक के लिए नवंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत कमी की गई है। कराची के बिजली सारिफीन को फरवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा।
पीटीआई ने आईएमएफ को डोजियर भेज दिया। चीफ जस्टिस को लिखा गया खत और डोजियर आईएमएफ के हवाले कर दिया। 26 नवंबर 9 मई वाकयात पर बानी और सियासी कैदियों का खत में लिखा। पत्तन की रिपोर्ट में और कवरिंग लेटर में भी आईएमएफ के हवाले किया और खत में गवर्नेंस, कानून की हुक्मरानी, ट्रांसपेरेंसी के मामलात उजागर किए। मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। आईएमएफ वफ्द के सामने तमाम हकायक होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आईएमएफ वफ्द ने वक्त लिया होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दिया होगा, फरीकैन की रजामंदी से ये मुलाकात हुई होगी, शायद फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तहत ये मुलाकात हुई होगी। हमारी मुआशी सांसें आईएमएफ की वजह से बहाल हुई हैं। आईएमएफ के पास जाने की हमारी ख्वाहिश नहीं, मजबूरी थी। आईएमएफ ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है। हमें जो पैसे मिले हैं, जो प्रोग्राम मिला है, जो है फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो आईएमएफ की वजह से मिले हैं, ना हमारी मजबूरी है। आईएमएफ के साथ हमारे मॉनेटरी, फिस्कल, ये सारे मसले जो है डिस्कस होते रहते हैं। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है, हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ माली मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, उनमें जो है जुडिशरी हमारी मदद करे। जुडिशरी की हेल्प जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बड़ी वाइटल है, इसलिए आईएमएफ उनको मिला है। हुकूमत धांधली की पैदावार है, मुझे इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। जजेस की तकर्री में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था, अब दोबारा शामिल किया गया है। आईनी अदालत के क़याम के हामी थे, लेकिन आईनी बेंच बनना भी बुरा आगाज़ नहीं है। आईनी बेंच को काम करने दिया जाए तो बेहतर नताइज बरामद होंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। 26वीं तरमीम पार्लियामेंट की है और ये पहले भी हुआ कि जजों की तकर्री में पार्लियामानी किरदार था, फिर निकाला गया। अब दोबारा भी आइन के एक शिक के तहत पार्लियामानी किरदार उसमें आया है। हर चीज़ जब उसका आगाज़ होता है तो उसमें कुछ बेतदालियाँ उसमें आती हैं। कोई अपने फ़ायदे के लिए जजों की बात करता है, कोई अपनी मर्ज़ी के जज लाना चाहता है। लेकिन अगर एक चीज़ उसूलन सही है और ऐसा ही होना चाहिए, मैं सोचता हूँ कि जो मिसाल के तौर पर अदालती बेंच बना है, अगरचे हमारा आइडिया तो अदालती कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत का था, लेकिन फिर भी जो उसका आगाज़ हुआ है तो आगाज़ बुरा नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, उकाड़ा और पाकपतन डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया गया है। मुआशी अशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवारने जा रहे हैं। और मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पॉलिसी रेट में 22 से 12% की कमी से मुआशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। मईशत को फायदा हो रहा है, रुपया मुस्तहकम हुआ और ग्रोथ बढ़ रही है। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है, महंगाई कम हो रही है। बेईमानी साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। और वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की जिंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड हैं। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। ज़ेर हिरासत रुकन मियां गौस को पुलिस के हवाले न करने की दरख्वास्त की गई है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान ने दरख्वास्त की कि मियां गौस को पार्लियामेंट लॉजेस में फैमिली के हमरा रहने दिया जाए। मियां गौस की फैमिली ने भी स्पीकर से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लॉजेस को ही सब जेल करार देने की दरख्वास्त की है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मैं हल्फन कहता हूं कि मैं 9 मई केसेस में बेकसूर हूं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हर तमाम मुकदमात से बरी हो जाएंगे। 2 जज साहिबान ने कह के पहले फैसला होने दें और 26वीं तरमीम की दरख्वास्तों का इंतजार कर लिया जाता तो ज्यादा निखार होता। अब बिला वजह इशू बन गया। हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट को भी मुतासर किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी अपनी हुकूमत से लाताल्लुक हो गए और हमारे साथ खड़े हो गए।
मिफ्ता इस्माइल, महमूद खान अचकजई भी हमारे साथ खड़े हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि तमाम बड़ी जमातें हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रही हैं और बहुत जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। माजी में कभी IMF का वफ्द ने पाकिस्तान में चीफ पाकिस्तान से ब्रीफिंग नहीं ली और बोले IMF की ब्रीफिंग से मुल्क में कानून की अमलदारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालात बदल गए, हुकूमत हट धर्मी में उतरी हुई है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि लेटर का मकसद सियासतदान का मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाना और PTI को किसी डील की ज़रूरत नहीं, कानून है, अदालतें हैं, हम उनका सामना करेंगे और हम बेकसूर हैं, इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।